हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, आज मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का अनुवाद हिंदी में आसानी से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका हम लोग अच्छे से एक एक वर्ड हम लोग जो है सो इंग्लिश का हिंदी करेंगे। आप इसे लास्ट तक देखिए। आज की स्टोरी का हेडिंग है द मैजिक पेंट ब्रश। क्या है? देखिए, मैजिक मतलब होता है जादू और पेंट ब्रश मतलब होता है तुलिका। हिंदी में इसको कहते हैं तुलिका, है ना। जैसे पेंट करने वाला जो ब्रश होता है उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तुलिका, और मैजिक मतलब होता है जादू। तो इसका हिंदी क्या हो गया? द मैजिक पेंट ब्रश मतलब क्या हो जाएगा? जादुई पेंट ब्रश, है ना। देखते हैं हम अब। ए पुअर बॉय नेम्ड मा लियांग लव्ड टू ड्रा पिक्चर्स एवरीवेयर। क्या है? देखिए, एवरीवेयर मतलब होता है सभी जगह, सभी जगह, है ना। और ड्रा मतलब होता है बनाना। अब पिक्चर्स मतलब हो जाएगा चित्रों। देखिए, यदि पिक्चर होता तो चित्र होता, पिक्चर्स है तो प्लुरल है तो हो जाएगा चित्रों, है ना। देखिए, इसका हिंदी हम लोग करते हैं। ए पुअर बॉय नेम्ड, एक गरीब लड़का, नेम्ड मतलब एक गरीब लड़का का नाम था, नेम्ड मतलब नाम था। मा लियांग लव्ड टू ड्रा मतलब क्या करते थे? पसंद करते थे। ड्रा बनाना क्या चीज़? पिक्चर्स मतलब चित्रों को बनाना पसंद करते थे। एवरीवेयर सभी जगह। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी होगा एक गरीब लड़का सभी जगह चित्रों को बनाना पसंद करते थे, है ना। वन डे व्हेन मा लियांग वोक अप। क्या है? देखिए, वन डे मतलब होता है एक दिन। क्या होगा? एक दिन। व्हेन मतलब जब, एक दिन जब। मा लियांग वोक अप, देखो वोक अप मतलब होता है जगना। यहाँ वोक अप जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। व्हेन, देखिए, वन डे मतलब एक दिन, व्हेन मतलब जब, मा लियांग वोक अप मतलब जब जगा। ही फाउंड ए मैजिक पेंट ब्रश लाइंग वन हिज डेस्क विथ ए नोट। क्या कहा कि देखिए, पेंट ब्रश मतलब होता है तुलिका, लेइंग मतलब होता है पड़ा होना, है ना। डेस्क मतलब क्या हो जाएगा? मेज हो जाएगा, मेज, है ना। और मैजिक मतलब ज़्यादा। फाउंड जो है सो फाइंड का वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। देखिए, फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड मतलब पाया, और फाउंड मतलब पाया, है ना। वो ये जो फाउंड है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये कौन सा टेंस में होगा? देखिए, इधर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा टेंस में हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका हम लोग चलते हैं, हिंदी करते हैं। देखिए, लेइंग मतलब होता है पड़ा होना। ही फाउंड उन्होंने पाया, ए मैजिक पेंट ब्रश मतलब एक जादुई तुलिका। पेंट ब्रश मतलब तुलिका, जो पेंट करने वाला ब्रश हम लोग करते हैं, जादुई तुलिका। लेइंग पड़ा हुआ है, वन हिज डेस्क मतलब उसके मेज पर, विथ ये नोट मतलब एक नोट के साथ, है ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं। ही रेड द नोट। देखिए, रीड होता है। इसमें हम कैसे समझे ये रेड पढ़ना है हमको? सो देखिए, ये जो ही लगा हुआ है, यदि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता तो ये ही जो है सो सिंगुलर है, तो जो यहाँ वर्ब लगता सो सिंगुलर लगता। लेकिन जो यहाँ वर्ब लगा है अभी, सो हम यदि इसको वर्ब के बेस फॉर्म मानते हैं तो ये प्लुरल लगा हुआ है, तो ये नहीं, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ही रेड द नोट, उसने जो है सो नोट को पढ़ा, है ना। यूज द पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर पीपुल। देखिए, क्या कहा गया इसमें? देखिए, यूज द पेंट ब्रश मतलब पेंट ब्रश का प्रयोग करके, टू हेल्प मतलब सहायता करता था, किसको? टू द पुअर लोगों को सहायता करता था, है ना। मा लियांग टूक द ब्रश। देखिए, टुक जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टुक जो है सो क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये भी होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, है ना। मा लियांग लिया द ब्रश मतलब ब्रश को, तुलिका को, है ना। एंड मेड ये पिक्चर ऑफ फूड फॉर हंग्री पीपुल। हंग्री मतलब होता है भूखा। क्या हो जाएगा? भूखा। और पीपल मतलब लोग। देखिए, इसका हिंदी हम लोग कैसे करेंगे। ही
देखिए मेड ये पिक्चर मतलब पिक्चर को बनाया। मेड मतलब मेक मतलब होता है बनाना। मेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। देखिए मेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेक मतलब होता है बनाना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेड ये पिक्चर मतलब एक चित्र को बनाया। पिक्चर मतलब चित्र। ऑफ फूड मतलब खाने वाले चीज़ का पिक्चर बनाया, फोटो बनाया। फॉर द हंग्री पीपल मतलब भूखे लोग के लिए। फॉर मतलब क्या होता है, के लिए, भूखे लोगों के लिए, है ना। उसके बाद देखिए सडनली। सडनली मतलब होता है अचानक। अचानक, है ना, अचानक। द फूड एपियर्ड। देखिए एपियर मतलब होता है प्रकट होना। एपियर्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एपियर मतलब होता है प्रकट होना। एपियर्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। देखिए सडनली अचानक। द फूड एपियर्ड मतलब जो खाना है सो प्रकट हो गया, है ना, प्रकट हो गया। ही ड्रीव ए रिवर नियर क्रॉप्स। क्या कहा गया देखिए इसमें, ही ड्रीव। ड्रीव मतलब देखो ड्रॉ मतलब होता है बनाना। ड्रॉ मतलब क्या होता है बनाना। ये ही ड्रीव। ड्रीव जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने बनाया, है ना, उसने बनाया। ये रिवर एक नदी। नियर क्रॉप्स मतलब फसलें के नज़दीक। उसने एक रिवर मतलब होता है नदी। रिवर मतलब नदी और नियर मतलब नज़दीक। नियर मतलब नज़दीक। उसने जो है सो फसलें के नज़दीक एक नदी को बनाया। एंड और इट केम टू लाइफ और उसमें जीवन आ गई। इट केम टू लाइफ मतलब क्या हो जाएगा, उसमें जीवन आ गई। किस में, नदी में। दस मतलब होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से, है ना। 10 मतलब होता है इस प्रकार से। ही हेल्प्ड द नीडी पीपुल। देखिए ही हेल्प्ड, हेल्प का सेकेंड फॉर्म है। हेल्प का सेकेंड फॉर्म है ना। ही हेल्प उसने सहायता की। द नीडी पीपुल मतलब ज़रूरतमंद लोगों को। ज़रूरतमंद लोग को उसने सहायता की, है ना। ये रिच मैन केम टू नो अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश। क्या कहा गया इसमें देखिए, ये रिच मैन। रिच मतलब होता है धनी। एक धनी व्यक्ति, एक धनी आदमी। कैम जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक धनी आदमी कैम मतलब आया। टू नो जानने के लिए। नो मतलब क्या होता है जानना। नो मतलब जानना, है ना, जानने के लिए आया। अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश। अबाउट मतलब के बारे में, के बारे में, है ना। देखिए पेंट ब्रश के बारे में जानने के लिए एक आदमी, एक धनी आदमी आया, है ना। सो इसीलिए ही स्टॉल इट फ्रॉम द मालियंग। क्या कहा गया, इसलिए ही स्टॉल उसने चुराया। देखिए स्टील मतलब होता है चुराना। स्टील मतलब जो क्या होता है चुराना, और स्टॉल जो है सो उसकी सेकंड फॉर्म है ना। ही स्टॉल उसने चुराया। इट इसे फ्रॉम मालियंग, मालियंग से उसने इसे चुराया। ही ड्रीव गोल्ड कॉइन्स विथ द ब्रश बट दे डिड नॉट कम टू लाइफ। क्या कहा गया इसमें देखिए, ही ड्रीव उसने क्या किया, बनाया। ड्रॉ मतलब होता है बनाना। ड्रीव जो है सो उसकी सेकंड फॉर्म है। उसने बनाया गोल्ड कॉइन्स मतलब गोल्ड मतलब होता है सोना, है ना, और कॉइन्स मतलब होता है सिक्के। कॉइन्स मतलब क्या हो जाएगा, सिक्के। गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के उसने बनाया। विथ द ब्रश, ब्रश से, किससे, विथ मतलब क्या होगा, से। विथ द ब्रश मतलब ब्रश से। बट लेकिन, दे डिड नॉट केम लेकिन उसमें नहीं आए। दे डिड नॉट कम उसमें नहीं आए। टू लाइफ मतलब जीवन। वे जो है सो वो जो जिसने चुराया वो ब्रश को, उसने अपने जो ब्रश है ब्रश से उसने ड्रॉ किया, उसने बनाया सोने के सिक्के को, लेकिन उसमें जो है सो जीवन नहीं आया। किसमें, जो सोने का सिक्का बनाया था उसमें जीवन नहीं आया, है ना। ही वॉज वेरी अपसेट। देखिए अपसेट मतलब होता है दुखी। क्या हो जाएगा, दुखी। ही वॉज वेरी अपसेट वह बहुत ही दुखी था। क्या था, दुखी था, है ना। अपसेट मतलब होता है दुखी, तो ही वॉज वेरी अपसेट मतलब वह बहुत ही दुखी था। द रिच मैन कॉल्ड फॉर मालियंग। द रिच मैन मतलब धनी व्यक्ति। कॉल्ड मतलब बुलाया। कॉल मतलब होता है बुलाना। कॉल्ड जो है सो उसकी सेकंड फॉर्म है ना। कॉल्ड मतलब बुलाया। ये पास्ट में हो जाएगा फॉर मालियंग, मालियंग को। एंड और यास्क्ड हिम और उसे कहा। देखिए यास्क्ड मतलब क्या होता है, कहना या पूछना होता है। और यास्क्ड हिम और उसे पूछा, है ना, उसे कहा। टू ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए गोल्ड माउंटेन। देखिए इसका हिंदी क्या होगा। द रिच मैन मतलब धनी व्यक्ति कॉल्ड
धनी व्यक्ति ने कॉल्ड बुलाया फॉर मान लियांग को एंड आस्क्ड और कहा हिम उसको टू ड्रॉ ए पिक्चर उसे चित्र को बनाने के लिए ऑफ ए गोल्ड में माउंटेन। मतलब गोल्ड मतलब क्या होता है सोना और माउंटेन मतलब पहाड़ होता है। माउंटेन मतलब पहाड़ होता है ना। सोने का पहाड़ को बनाने के लिए कहा है ना। सोने के पहाड़ का चित्र को बनाने के लिए कहा उसने है ना। मा लियांग डिड नॉट वांट टू हेल्प द ग्रीडी रिच मैन। देखिए मा लियांग डिड नॉट वांट टू हेल्प द ग्रीडी रिच मैन। देखिए ग्रीडी जो आया है, ग्रीडी मतलब होता है लालची, लालची है ना। देखिए मा लियांग डिड नॉट, डिड जो आता है वर्ब सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव में आता है। जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है डिड आता है ना, एक्सिक्यूटिव वर्ब के रूप में। मा लियांग डिड नॉट वांट मतलब होता है चाहना, चाहना। मा लियांग डिड नॉट वांट मतलब नहीं चाहता था। टू हेल्प मतलब सहायता करना। द ग्रीडी रिच मैन मतलब ग्रीडी मतलब लालची धनी आदमी का सहायता नहीं करना चाहता था। सो इसलिए ही केम अप विथ एन आइडिया। ही केम अप विथ एन आइडिया, इसीलिए ही केम अप मतलब वह आया विथ एन आइडिया एक विचार से। आइडिया मतलब हो जाएगा विचार, आइडिया मतलब क्या होगा विचार, एक विचार से वह आया। मा लियांग ड्रीव ये सी फर्स्ट। मा लियांग ड्रीव देखिए ड्री फिर है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मा लियांग ड्रीव ये सी मतलब होता है समुद्र, क्या होता है समुद्र है ना। और फर्स्ट मतलब सबसे पहले। मा लियांग ड्रीव ये सी फर्स्ट, मा लियांग ने सबसे पहले एक समुद्र को बनाया है ना, एक समुद्र को बनाया। एंड और देन उसके बाद, देन मतलब उसके बाद द गोल्ड माउंटेन और उसके बाद सोने के पहाड़ को बनाया, सोने का पहाड़ को बनाया। क्या कहा गया देखिए सबसे पहले मा लियांग ने सबसे पहले समुद्र को बनाया, उसके बाद उसने सोने का पहाड़ को बनाया है ना। द रिच मैन गॉट एंग्री, जो रिच मैन था जो धनी व्यक्ति था, गॉट एंग्री मतलब क्रोधित हो गए। एंग्री मतलब क्या होगा क्रोधित होना, क्रोधित होना है ना। द रिच मैन गॉट एंग्री मतलब क्रोधित हुए। ही ऑर्डर्ड, देखिए ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना या आदेश देना है ना, आदेश देना। ही ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया। आई वांट टू रीच द गोल्ड माउंटेन, आई वांट टू रीच द गोल्ड माउंटेन। देखिए वांट मतलब होता है चाहना, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ टू रीच पहुँचना चाहता हूँ। द गोल्ड माउंटेन मतलब सोने के पहाड़ के पास मैं पहुँचना चाहता हूँ। किसने बोला वो धनी व्यक्ति ने बोला है ना। ड्रा ये शिप क्या है, ड्रॉ ये शिप क्विकली, क्विकली मतलब होता है तुरंत जल्दी है ना तुरंत। ड्रॉ मतलब बनाइए, ये शिप मतलब होता है जहाज, क्या होता है जहाज। ड्रॉ ये शिप मतलब तुरंत एक जहाज बनाइए। क्विकली मतलब होता है तुरंत है ना, तुरंत एक जहाज बनाइए। मा लियांग स्माइल्ड, मा लियांग स्माइल मतलब होता है खुश होना है ना, मुस्कुराना। मा लियांग मुस्कुराया। एंड और क्विकली ड्रीव ए बिग शिप, देखिए क्विकली और तुरंत, ड्रीव मतलब बनाया, ये बिग शिप, बिग मतलब बड़ा और शिप मतलब जो होता है सो जहाज होता है। तुरंत जो है सो वो मुस्कुराया मा लियांग और तुरंत जो है वो बड़ा जहाज बना दिया है ना। द रिच मैन जम्प्ड ऑन टू द शिप एंड सेट ऑफ टू द गोल्ड माउंटेन। क्या कहा गया इसमें देखिए, द रिच मैन मतलब धनी व्यक्ति, धनी आदमी, जम्प्ड मतलब कूदा, ऑन टू द शिप मतलब जहाज पर, एंड और सेट ऑफ मतलब और चलना शुरू हो गया। सेट ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ मतलब हो जाएगा चलना शुरू हो गया। टू द गोल्ड माउंटेन, गोल्ड माउंटेन की ओर चलना शुरू हो गया है ना। वेन मतलब जब, द शिप वाज इन द मिडिल ऑफ द सी, देखिए मिडिल मतलब होता है मध्य, मिडिल मतलब हो जाएगा मध्य। शिप मतलब होता है जहाज और सी मतलब समुद्र। वेन मतलब जब, द शिप जहाज, वाज इन द मिडिल मतलब मध्य में था, ऑफ द सी समुद्र के मध्य में था। मा लियांग ड्रीव ए हज
वेव। देखिए मा लियांग ड्री, ड्री मतलब फिर ड्री मतलब क्या हो जाएगा, बनाया। ये हज, हज मतलब होता है विशाल, विशाल बड़ा है ना, विशाल। वेव, वेव मतलब लहर, वेव मतलब क्या हो जाएगा, लहर। उसने एक बड़े लहर को बनाया, किसने, माँ लियांग ने। माँ लियांग ने एक बड़े लहर को बनाया। द वेव डिस्ट्रॉयड द शिप एंड द ग्रीडी रिच मैन नेवर केम बैक। क्या कहा गया इसमें, देखिए द वेव मतलब लहर, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना। डिस्ट्रॉयड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें जो लगा है बर्बाद किया, यहाँ हो जाएगा क्या, बर्बाद किया। द वेव डिस्ट्रॉयड द शिप मतलब जहाज को बर्बाद किया। एंड और द ग्रीडी रिच मैन और लालची अमीर आदमी, लालची धनी आदमी, नेवर केम बैक कभी वापस नहीं आया। क्यों, कम केम बैक मतलब क्या हो जाएगा, वापस आना, कभी वापस नहीं आया। माँ लियांग यूज्ड द मैजिक पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर ओनली। क्या कहा गया इसमें, देखिए माँ लियांग यूज मतलब प्रयोग करते थे। क्या, यूज जो है सो वर्ब की सेकंड, यूज मतलब होता है प्रयोग करना, यूज जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। माँ लियांग यूज्ड मतलब प्रयोग करते थे। द मैजिक पेंट ब्रश मतलब जादुई तुलिका को, पेंट ब्रश मतलब क्या होता है, तुलिका को, टू हेल्प मतलब सहायता करने के लिए, द पुअर मतलब गरीब, ओनली केवल गरीब को सहायता करने के लिए वो जो है सो जादुई पेंट ब्रश का प्रयोग करते थे, है ना। देखिए इस कहानी का मॉरल है, मॉरल क्या है, मॉरल मतलब शिक्षा। इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, देखिए हेल्प द पुअर एंड द नीडी, हेल्प मतलब सहायता करो, द पुअर मतलब गरीब लोगों को, एंड नीडी और ज़रूरतमंद को, लालची को और घमंडी आदमी को सहायता नहीं करो, है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आप सभी को कुछ नए जो है सो वोकैब की जानकारी मिली होगी। यदि आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर इसी तरह रेगुलर नए से नए स्टोरी को लाता रहूँगा आप सबों के बीच, और मैं इसी तरह बताता रहूँगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।